हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकीबल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन होता क्या है फ्रेंड्स। सपोज जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है 1/3, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी फ्रेंड? इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0.3333। तो यही वैल्यू जो 0.33 है, यही हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट है 1/3 का। इसी तरह जैसे 1/2 का डेसिमल इक्विवेलेंट फ्रेंड 0.5 होती है ना फ्रेंड। तो यही इसी के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले फ्रेंड इसका यूज़ क्या है, इसको हम क्यों पढ़ेंगे। तो फ्रेंड जैसे हमें ये सिंप्लीफाई करना होता है कि हमारा 8+3/11 क्या होगा, तो हम अभी फ्रेंड क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.18 समथिंग। इसके बाद फिर ऐड करेंगे तो 8.18 समथिंग ऐसे आएगा। टाइम लगेगा फ्रेंड। तो लेकिन अगर हम ये ट्रिक देख लेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, ये होता है 3/11 है, तो हम कुछ नहीं, डायरेक्ट 8 हमारा है तो 8 यहाँ लिख लेंगे फ्रैक्शन, और ये 3/8 तो डायरेक्ट 1818। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे याद है, इसका अभी किया था इसलिए, लेकिन नहीं, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ फ्रैक्शंस का डेसिमल इक्विवेलेंट याद करना होगा। तो वो भी बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें 1/2 कितना होता है, क्योंकि फ्रेंड 1/1 तो 1 ही होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं इसको याद करने से। इसलिए फ्रेंड 1/2 हमारा कितना होता है इसको याद कर लेंगे। 1/2 आपको फ्रेंड पता ही होगा कि 0.5 होता है। ये याद हो गया फ्रेंड, ये याद ही होगा आपको। तो एक ये हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड हम 1/3 कितना होता है। 1/3 फ्रेंड होता है 0.333। ये फ्रेंड अगर याद नहीं है तो आप जल्दी से निकाल भी सकते हैं। 1/3 इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 देगा। ठीक है फ्रेंड। तो अगर लेकिन याद रहेगा तो बहुत जल्दी से और आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो गया फ्रेंड। तो अब बस हमें यही याद करना है, 1/3 इक्वल टू 0.333। अब इसके ये याद हो गया तो नेक्स्ट वाला, जैसे सपोज हमें हमारा 2/3 रहेगा तो इसको हम कुछ नहीं, बस यहाँ 1/3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/3। तो बस इसी में इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम 1/3 का 0.3 दिया है तो 2/3 का हो जाएगा 0.666। देखा फ्रेंड, एक याद किया आसानी से। फिर 3/3 1 ही हो जाएगा। 4/3 जब निकालना रहेगा फ्रेंड तो उसका ये एप्लीकेशन में चला आएगा, उसको मैं आगे बताऊंगा कि 4/3 की कैसे निकलेगा एकदम आसानी से 1-2 सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड। तो 1/2 1/3 याद कर लिया। अब इसके बाद 1/4 1/4 होता है। 1/4 को होता है फ्रेंड 0.25। बस यही याद कर लेना है फ्रेंड, 1/4 का 0.25। इसी तरह जैसे पहले होता 2/4 का क्या हो जाएगा फ्रेंड, इंटू 2 कर देंगे, 0.25 इंटू 2 0.5। 3/4 का भी इसी तरह हो जाएगा 0.75। ना फ्रेंड, देखा कितना आसान है। 4/4 1 ही हो जाएगा, और 5/4 का मैं आगे बताऊंगा। और इसी तरह अब 1/5 का भी याद कर लेना। ये सब तो आपको जनरली याद ही हो जाएंगे बहुत आसानी से। 0.25 1/6 का भी इसी तरह 0.167 होता है फ्रेंड। ठीक है। और 2/6 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 33.4। 3/6 का इसी तरह मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे तो 1/8 1/7 का भी मैं बताऊंगा फ्रेंड। उसके लिए एक बहुत अच्छा पैटर्न है, वो बहुत आसानी से। तो 1/8 का 0.125। हाँ, तो 2/8 का इसी 1/5 में इंटू 2 कर देंगे, इसी तरह निकल आएगा। हाँ फ्रेंड, 1/8 हो गया। अब 1/9 का फ्रेंड, 1/9 के लिए बहुत आसान है फ्रेंड। कुछ नहीं, पहले पॉइंट लगाइए, उसके बाद यहाँ 1 है ना, जो न्यूमरेटर रहेगा उसी को रिपीट करते रहिए, बार बार लिख दीजिए जितने बार आप चाहें। 1 है तो 1 अगर सपोज यही होता 2/9 तो पॉइंट लगा के 2 बार बार रिपीट कर दीजिए। 3 होता तो 3, जो न्यूमरेटर रहेगा 9 से छोटा रहे न्यूमरेटर बस। तो जो न्यूमरेटर रहेगा, अगर सपोज 8/9 है तो बस पॉइंट लगाइए, 8 रिपीट कर दीजिए। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है फिर। अब 10 का तो 1/10 तो फ्रेंड इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जो न्यूमरेटर है उसके आगे एक डेसिमल, तो डेसिमल लगा के न्यूमरेटर, बस ये तो आपको पता ही होगा।
इसलिए 1/10 हो गया। अब 1/11 बस हम 11 तक करेंगे, उसके आगे फ्रेंड थोड़ा लेंदी हो जाएगा और पैटर्न नहीं मिलता है, इसलिए इतना भी बहुत है फ्रेंड, बहुत सफिशियंट है। तो 1/11 का इसके लिए फ्रेंड कुछ नहीं, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए, उसके बाद 0.90909 रिपीट कर दीजिए जितने टाइम्स आप चाहिए। ये हमारा 1/11 का हुआ। अब फ्रेंड अगर 2/11 चाहिए, जैसे सपोज हमें 2/11 चाहिए, कुछ नहीं, 1/11 का होता है 0.0909, तो इसे हम इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1818। जैसे मैंने इसी ट्रिक का यूज़ करके मैंने जो एग्जाम्पल शुरू में आपको बताया था इसी से किया था। देखा ना फ्रेंड, आप कितने भी टर्म अप टू 6 अप टू 7 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर सपोज हमें यहाँ 3/11 चाहिए होता तो बस 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा 0.272727, कितना भी निकाल सकते हैं ना फ्रेंड, अप टू 11 तक। जैसे 6/11 या तो 10/11 या तो 11/11, तो 1 ही हो जाएगा। अप टू 11 तक आसानी से इसी तरह मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देखा फ्रेंड, अब बचा हमारा कौन सा फ्रेंड, 1/7 हमारा बचा हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं। इसके लिए फ्रेंड एक बहुत अच्छा तरीका, तो फ्रेंड 1/7 जो होता है इसका एक पैटर्न आता है फ्रेंड, ये आता है 142856.14286, ये होता है। तो फ्रेंड ये थोड़ा लेंदी इसीलिए लास्ट में बता रहा हूँ फ्रेंड। तो इसका पैटर्न देखिए फ्रेंड, यहाँ 14, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ 14 है तो इसको इंटू 2 करोगे 28, इंटू 2 56 होता है, लेकिन लास्ट में कुछ डिजिट रहेंगे, इसे राउंड अप करके 57 हो गया। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, बस आपको यही एक पैटर्न याद कर लेना है कि हमारा 1/7 होता है वो 14, 28, 57, बस यही याद कर लीजिए, आपको फिर 2/7 किसी में दिक्कत नहीं होगी। अब ये याद हो गया सपोज, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 1/7 ये हो गया, तो हमें सपोज जैसे 2/7 फाइंड करना है, तो बस 14 इंटू 2 करो, बस कुछ नहीं। आप 14 इंटू 2 करिए, कितना होता है 28 होता है, बस पॉइंट के बाद 28 लिखिए, उसके बाद यही पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें लिख देना है। जैसे 28 यहाँ, इसके बाद कितना आएगा 57, फिर 41, तो फिर 5714। अगर आपको 6, ये 6 डिजिट अप टू 6 डेसिमल प्लेस तक नहीं मिल जाएगा फ्रेंड बहुत आसानी से, अगर आप डिवाइड करने चाहेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो अप टू 6, अगर आपको नहीं चाहिए तो अप टू 2 तक, तो बस इंटू 2 कर दीजिए 14 से, और नहीं तो अगर जितना तक चाहिए आप उतने पैटर्न, लेकिन यही पैटर्न हमेशा फॉलो करना है फ्रेंड। 5 के बाद हमेशा 7 आएगा और कोई नंबर नहीं, 8 के बाद 5। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह अगर फ्रेंड हमें 3/7 निकालना होता तो 14 त्रिक 42 होता है फ्रेंड, तो 42 लिख दीजिए पॉइंट के बाद। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, 42 यहाँ है तो उसके बाद क्या बचा, 8571। ये फ्रेंड अभी आपको टिपिकल लगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद बहुत आसान होता है, तुरंत हो जाता है फ्रेंड, विद इन सेकेंड्स दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है। ठीक है फ्रेंड, तो 4 तक 1/7, 2/7 और 3/7 तक तो यही रहेगा फ्रेंड, 1 2 3 तक तो यही रहेगा। लेकिन फ्रेंड जब 4 आ जाएगा, जैसे 4/7 रहेगा, तो अगर हम 4 ये हमारा आता है क्या, 1/7 का आता है 142857, यही आता था पॉइंट। तो 4 आ जाएगा तो 14 हम क्या करते हैं, 14 इंटू जो न्यूमरेटर 14 14 चौको 56 फ्रेंड 56। लेकिन फ्रेंड हमारा 56 तो कहीं इसमें है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ इसको 56 नहीं 57 लिखेंगे, दैट इज पॉइंट के बाद 57, और उसके बाद यही पैटर्न फॉलो कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 142857। तो इसके बाद 4 के बाद 5 6 7 तो कुछ हो ही गई नहीं, तो 7 5 इन 3 नंबरों के लिए हम इंटू 14 से इंटू करेंगे, +1 कर देंगे फ्रेंड, +1। जैसे दिखा देता हूँ, जैसे 4 का दिखा दिया, 5/7 रहेगा, तो 14 पंचे फ्रेंड होता है कितना 70, लेकिन 70 +1, क्योंकि 70 हमारा इसमें 142857 में आएगा ही नहीं ना फ्रेंड, तो इसीलिए 71 आएगा, क्योंकि फ्रेंड 7 और 1, तो 71 लिखेंगे पॉइंट के बाद, और 4285 ये हमारा होगा फ्रेंड। इसी तरह 6/7 के लिए हो जाएगा फ्रेंड, पॉइंट के बाद 14 छके 84 होता है, 84, तो 84 है ही नहीं इसमें हमारा, तो 85 है, तो इसलिए +1 85, फिर 7142, यही होगा फ्रेंड हमारा 6/7 का आंसर। अब फ्रेंड इसको समराइज कर देते हैं, तो 1/7 का जो होगा फ्रेंड, तो उसका बस आपको यही याद कर लेना है, 0.142528557, यही याद कर लेना। उसके बाद 2 3 एंड 4 नहीं 2 3 तक, सॉरी, अब 2 2 3 तक 1/7 2/7 3/7 तक
14 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, आपको पॉइंट के बाद अब 2 डेसिमल तक आपको डिजिट मिल जाएगी। उसके बाद इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 3-4 डेसिमल तक आप निकालेंगे। और 4, 5, 6/7 जब रहेगा, ये सब नंबर रहेंगे, तो हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और +1 कर देंगे, तो हमारी 2 डिजिट अप टू 2 डेसिमल तक आएगा। उसके बाद अपना पैटर्न फॉलो कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर 7/7 हो जाएगा तो वो तो 1 ही हो जाएगा। उस अगर 8/7 होगा, उसके लिए मैं आगे आपको इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। आगे की वीडियो, आप पूरी वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बाकी 11 तक तो हो ही गया। ये हमारे ट्रिक थी फ्रेंड, समझ में आया ना फ्रेंड। तो हम एक बार सब समराइज़ कर लेते हैं। तो सिंपल जो याद करना है, तो 1/2 फ्रेंड होता है हमारा 0.5, यही हमें याद करना है। 1/3 फ्रेंड होता है 0.33, 1/4 होता है हमारा 0.25, 1/5 फ्रेंड होता है हमारा 0.2, 1/6 होता है फ्रेंड 0.167, 1/7 होता है फ्रेंड 0.142857, और 1/8 फ्रेंड होता है 0.125, 1/9 फ्रेंड होता है पॉइंट, जो न्यूमरेटर है उसी को रिपीट कर देना है 111, एंड 1/10 फ्रेंड बस न्यूमरेटर डेसिमल के बाद न्यूमरेटर लिख दो जो न्यूमरेटर है, एंड 1/11 जो होता है फ्रेंड कुछ नहीं 0.0909, यही को रिपीट कर देना है। यही हमारे, यही जो कितने हैं फ्रेंड 11 डेसिमल इक्विवेलेंट है, यही आपको याद करनी है। उसके बाद तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको याद होगी। अब इसका एप्लीकेशन चलिए देखते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं फ्रेंड। तो एप्लीकेशन में जैसे सपोज़ हमें निकालना है 33/6, ये कितना होता है। सबसे पहले हम फ्रेंड क्या करेंगे एप्लीकेशन के लिए, इसको पहले फ्रेंड मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 6×30, 3/33/6, ये तो आता ही होगा आपको। ये हो गया फ्रेंड। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं 3/6, तो ये तो डिवाइड काट देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 को होता है डेसिमल में 0.5, तो बस कुछ नहीं 5 लिखो, जो होल नंबर रहेगा मिक्स फ्रैक्शन को वो, और पॉइंट जो ये रहेगा 5.5, यही हमारा आंसर है। क्योंकि ये जो नंबर रहेगा फ्रेंड हमेशा जनरली 1 से कम ही रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 से कम ही देगा, इसलिए बस 5 लिखना, उसके बाद ये है ना, कितना आसानी से। और एग्जांपल लिखिए, जैसे फ्रेंड 149/7, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। इसको करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 121, 2/7। तो बस अब कुछ नहीं 21 लिख ही लेना है। 2/7 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, हम जानते हैं 1/7 का होता है 142,857, और 2/7 तो 14×2 = 28, तो बस कुछ नहीं 285,714। तो फ्रेंड अप टू 6 डेसिमल प्लेस से हम कितनी आसानी से निकाल लिए ना फ्रेंड। तो यही इस ट्रिक की खासियत है फ्रेंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो फ्रेंड सपोज होता है हमारा 9 + 7/6, ये होता है, तो हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए अगर हम वैसे करेंगे तो बहुत थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ट्रिक से करेंगे। तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 9 प्लस इसमें, तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये फ्रेंड इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 1/6, तो यही हो जाएगा ये 9, 1 + 1 10, 10 + 1/6, तो यही 1/6 कितना होता है 166, तो दैट इज 10.167 हमारा आंसर। समझ आया ना फ्रेंड, देखा कितनी आसानी और कितनी जल्दी जल्दी हम कर ले रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए फ्रेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।